Hello and welcome back to my new video. So today we will learn 3 new terms of English grammar जिनको लेके हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं मोस्टली. तो पहली टर्म है हमारे पास होमोफोन्स. होमोफोन्स ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल 8 EIGHT गिनती का 8 है और ATE खाना होता है. सेकंड वर्ड है फ्लावर, फ्लावर FLOUR आटा है और FLOWER फूल को कहते हैं. उसके बाद सेकंड टर्म है हमारे पास होमोग्राफ. होमोग्राफ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, स्पेलिंग भी समटाइम सेम होती है, समटाइम डिफरेंट होती है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल टीयर, टीयर TEAR आंसू होते हैं और TEAR ही फाड़ना जो टर्म है उसके लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है. उसके बाद सेकंड वर्ड है हमारे पास बो. BOW बो लड़कियां जो क्लिप बालों में लगाती है उसको भी हम बो कहते हैं और किसी के लिए अनुशासन में झुक जाना उसको भी हम क्या कहते हैं, बो कहते हैं. उसके बाद थर्ड टर्म है हमारे पास होमोनिम्स. होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग समटाइम सेम होती है, समटाइम डिफरेंट होती है और प्रोनाउंसिएशन भी समटाइम सेम होती है, समटाइम डिफरेंट होती है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल बार्क, बार्क BARK. बार्क हम पेड़ का कुतरना उसको भी हम बार्क कहते हैं और कुत्ते का भौंकना उसको भी हम बार्क कहते हैं. और उसके बाद बैट, बैट BAT एक एनिमल होता है, चमगादड़ जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और BAT एक हमारा जो बैट बॉल खेलने वाला जो इक्विपमेंट होता है. उसके बाद थर्ड टर्म है एक हमारे पास कैन. कैन कैन होती है जैसे बेवरेजेस आप लेते हो सोडा वगैरह, तो उसका जो छोटा वाला वर्जन आता है उसको भी हम कैन कहते हैं और दूसरे कैन का मतलब होता है किसी की एबिलिटी. सो आई होप गाइज आपको इन तीनों टर्म्स से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन जो थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे. तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाइट जो वर्ड है वो इन तीनों टर्म्स में से कौन सी टर्म को रेफर करता है और लाइट का मीनिंग क्या होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.